हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी और मराठी भाषा सीखनी है इस टॉपिक पर। भाषा सीखनी यानी क्या करना है। भाषा यानी ऐसे शब्द और ऐसे वाक्य जिसका मतलब होता है, मीनिंग होता है, जिससे हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, जिसका अर्थ होता है, मतलब होता है। आप देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लगातार को कहे जा रहे हो, को जिसका कोई मतलब नहीं, सिर्फ को, सामने वाले को तो समझ नहीं आएगा ये क्या बात है, सिर्फ को। दूसरा फॉर एग्ज़ाम्पल, श, कोई मतलब है? बिल्कुल नहीं। तो सामने वाले को कुछ भी नहीं समझ में आएगा, यानी हम क्या बात कर रहे हैं इसका अर्थ ही नहीं है। तो भाषा यानी हम जो बातें करते हैं वो सामने वाले तक पहुंचने का एक ज़रिया जिससे हम संवाद यानी डायलॉग करते हैं, बात करते हैं। अब हमारे देश में तो कई भाषाएं हैं, लेकिन एक राज्य भाषा होती है जो उस राज्य की होती है, और हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी। आज हम मराठी की बात करेंगे, महाराष्ट्र में है तो हम मराठी की बात करेंगे। अब मराठी भाषा और हिंदी भाषा दोनों की जो लिपि है वो देवनागरी है, इसलिए देवनागरी दोनों की लिपि होने के कारण उसमें कहीं कहीं पर थोड़े थोड़े लेकिन बहुत ही ज़रूरी ऐसे बदलाव है। हाँ, यानी उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिफरेंट है, अलग है। वो मैं आपको सिखाऊंगी आगे के आने वाले वीडियोज़ में। तो ये जो अंतर है दोनों में, हिंदी और मराठी में, वो हम आगे आगे सीखेंगे। तो हमारे देश की कई भाषाएं भी आप सीख सकते हैं, क्योंकि सीखना तो हमारा बहुत ही अच्छा काम है। सीखने से हमारा नॉलेज बढ़ जाता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। मराठी और हिंदी भाषा विषय सीखना यानी क्या? भाषा विषय यानी सब्जेक्ट। आपको स्कूल में सब्जेक्ट है ना, मराठी है, हिंदी है, हाँ, इंग्लिश भी है। तो उस भाषा में आपको लिखना आना चाहिए, बात करना आना चाहिए और व्यवहार करना आना चाहिए। यानी जैसे अगर आप गवर्नमेंट ऑफिसेस में जाते हैं, इन फ्यूचर पोस्ट ऑफिस है या फिर अस्पताल है, ऐसे जो सार्वजनिक जगह हैं, वहाँ पे आपको अधिकतर उस राज्य की भाषा में बात करने वाले लोग ही मिलेंगे। तब आपको वो भाषा आनी चाहिए और आपको उस भाषा की मदद होगी। मराठी और हिंदी दोनों भाषा सीखते वक्त हमें स्वर मात्रा मदद करते हैं। स्वर मात्रा लिखने पढ़ने में मदद करते हैं, और जिससे कि हम जो सोचते हैं, यानी एग्ज़ाम में है या वाक्य है, जैसे छोटा बच्चा रहता है, छोटा स्टूडेंट यानी प्राइमरी या फिर ना केजी में तो आपको केजी में ऐसे याद है, ऐसे पूछेंगे बताओ ये क्या है, तो बेबी बोलेंगे कि ये तो अनार है, बोल दिया। अब आगे जाके ये तो ये फल है, दिखा दिया। आगे आपको ये अनार है ये लिखना आना चाहिए। हाँ, तो लिखने आने के लिए या फिर पढ़ने के लिए आपको स्वर मात्रा आना चाहिए। ये लिखने और पढ़ने की भाषा हो गई। और एक भाषा है जो है सांकेतिक चिन्ह। सांकेतिक यानी साइन यानी निशानी। मैं आपको फॉर एग्जाम्पल के लिए दिखाती हूँ। जैसे ये एक मैप है महाराष्ट्र का। ये देखिए कॉर्नर में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे चित्र है और यहाँ पे लिखा है बनानास, केले। हाँ,
कैशनट्स। तो जो ये चित्र दिख रहे हैं वो यहाँ पे लिखे दिखाई दे रहे, यानी कौन सी इलाके में कौन से फल आते हैं, उगते हैं। ठीक है, तो ये है सांकेतिक चिन्ह जो नक्शे में इस्तेमाल की गई है। ऐसे अलग अलग है, जैसे और भी है। यहाँ पे है टेक्सटाइल, ग्लास वर्क। हाँ, तो उसकी निशानी देखो, टेक्सटाइल की क्या निशानी है, स्टार है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। हाँ, यानी हमको पता चलता है कि महाराष्ट्र के इस इलाके में टेक्सटाइल का काम होता है। देखो क्या है टॉप में, इंडस्ट्रीज़, यानी टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज़ इस इलाके में है। ठीक, तो ये है सांकेतिक चिन्ह। ये स्वर मात्रा और लिखना पढ़ना आने के लिए मैं आगे की वीडियोस बनाऊंगी, जिसमें आपको इसके आगे की स्टेप जो होती है वो है 12 खड़ी। ये सीखना, और आप किसी भी स्टैंडर्ड में हो फिर भी जो लिखा हुआ है, जो बोला जा रहा है, उसकी सही मात्रा आपको लिखनी भी आनी चाहिए और पहचाननी भी आनी चाहिए। जैसे ये देखिए शब्द अलग, अलग बोला मैंने, अलग। भाषाएं, भाषाएं, कई। तो ये अंतर जो है, मैंने ऐसे नहीं कहा ना कई भाषा में, कई भाषाएं ऐसे नहीं कहा। तो जो हम बोल रहे हैं वैसे हमें पहचानने भी आना चाहिए, जिससे कि हम लिखेंगे भी वही और सही मात्रा में, और सही मात्राओं का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं। भाषा विषय सीखने के लिए आपको करना क्या है। आपके टीचर जब आपको पढ़ाते हैं, कहीं पर भी, घर पे पढ़ाते हैं या फिर आपके घर में से ही कोई परिवार का सदस्य आपको पढ़ाता है या फिर स्कूल में पढ़ाते हैं, पहली बार जब कोई भी लेसन पढ़ाया जा रहा है, आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है। क्या सुनना है? लेसन जो पढ़ाया जा रहा है वो, उसका उच्चारण कैसे पढ़ रहे हैं वो सुनो, ध्यान से सुनना। उसका मतलब जो बताया जा रहा है उसको समझना, मतलब को समझना। और फिर घर आकर उस मतलब को, उस जो सिखाया गया है, जिस तरीके से पढ़ाया गया है, उसे दोहराना। ठीक, देखो जब हम पढ़ाई करते हैं तब पूरा ध्यान पढ़ाई पे ही होना चाहिए। पीरियड ख़त्म होने के बाद आप हलचल करो, यहाँ वहाँ देखो, ठीक है, लेकिन जब टीचर आपको पढ़ाते हैं तब ध्यान से सुनना ज़रूरी है। ध्यान से उच्चारण कैसे पढ़ रहे हैं वो भी देखना ज़रूरी है और सुनना ज़रूरी है। हो सके तो आप मन में उसे दोहराओ, मतलब क्या बताया जा रहा है वो समझो। जब मतलब पता चलेगा तभी वो वाक्य का जो करेक्ट अर्थ है, वाक्य का अर्थ, वो आपको समझेगा। और तब जाके आपको वो जो पाठ है, वो पाठ का क्या मकसद है, यानी क्या उसका निष्कर्ष निकलता है, हाँ, वो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आगे के लेसन में हम स्वर, मात्रा सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी। आपने ध्यान से सुनना है और इन बातों को याद रखना है। ये बातें आपको समझ में आई?
इसलिए हमें भाषा विषय सीखना है और भाषा विषय से हमारा व्याकरण ग्रामर जो है हिंदी मराठी का बहुत ही अच्छा होगा, जिससे कि आपको एग्ज़ाम के जो पूरे के पूरे मार्क्स हैं वो पूरे मिल जाएंगे और आपको बहुत अच्छी खुशी मिल जाएगी कि आपको मराठी और हिंदी भाषा आ गई है। ठीक है, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।